नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये कोई टोना टोटका नहीं है। ये आपकी, मेरी, सभी की जिंदगी का, सभी की, कोई भी जीव हो, आप मुझसे अलग नहीं हैं, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। इस सृष्टि का कोई भी जीव एक दूसरे से अलग नहीं है। सब एक ही है दोस्तों, सब एक है। और इस चीज की जरूरत हर व्यक्ति को है, हर जीव को है, जिसकी आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए जा रही हूँ। ये कोई साधारण टोना टोटका नहीं है कि आपने कोई चीज यहाँ रखी या आपने किसी चीज पर यह मंत्र किया और आपको ये चीज मिल गई। जो भी चीजें आप ऐसे अर्जित करते हैं, वो सारी ही चीजें दुनियावी होती हैं। आप अपनी एक इच्छा को पूरी करते हैं दोस्तों, और दूसरी इच्छा के लिए समय आपको प्रिपेयर कर देता है कि ये इच्छा पूरी की, अब इसके बाद इस इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब कि जब तक जियो तब तक करते रहो, इच्छा के पीछे भागते रहो, कुछ न कुछ करते रहो और करते रहो। तो आज दोस्तों सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें। मैं हकीकत में चाहती हूँ कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुश रहें। और दोस्तों, ये सारी ही चीजें आपके अपने अंदर हैं, सब कुछ आपके अंदर है। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आप ध्यान से सुनना। और दोस्तों, सोमवार का दिन इसलिए बता रही हूँ कि ना सिर्फ इंसान, देवी देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस जो भी हैं, सभी की इच्छा भगवान भोलेनाथ ने पूरी की है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव। दोस्तों, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन पापी है और कौन पुण्यशाली है। आप खुद भी देखना दोस्तों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, आपकी नजर में कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, कभी आप उसके पास बैठकर उसे शांति से सुनना। आपको पता चल जाएगा कि यदि वो ऐसा बना तो क्यों बना, कौन से कारण थे। और आप महसूस करेंगे कि अंदर से हर व्यक्ति एक जैसा ही है। हर व्यक्ति दोस्तों, हर जीव एक है, वही शिव है। शिव हमेशा से चाहते हैं कि मेरे से जो मेरा अस्तित्व अलग हो चुका है, वो मेरे अंदर आ जाए, वापस आए मेरे पास, ताकि वो मेरी तरह सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे और हर दुनिया की चीज उसके पीछे घूमे। दोस्तों, यदि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो आप ध्यान रखना, हर शक्ति आपके पीछे घूमेगी। मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण दूं दोस्तों। एक कंगाल व्यक्ति किसी भी महिला को पसंद करता है, महिला उसे दुत्कार देती है कि तेरे पास क्या है, गेट आउट, गेट लॉस्ट। लेकिन एक समृद्ध इंसान सिर्फ खड़ा भी हो तो 10 महिलाएं उसके पीछे घूमती हैं। क्यों? क्योंकि वो समृद्ध है, उसके पास सब कुछ है। लक्ष्मी भी दोस्तों एक नखरेबाज औरत की तरह है। आप जितना उसके पीछे घूमते हो, इतना ही वो आपको अपने पीछे और ज्यादा घुमाती है। और सिर्फ लक्ष्मी नहीं, हर शक्ति। आप देखना दोस्तों, आपको कोई न कोई चीज की नीड हमेशा रहती है। मतलब कि इस दुनिया में कभी आपको परिपूर्ण नहीं होने दिया जाता। आप कोई भी कर्म कैसे भी करते रहे, कोई न कोई नीड आपके पास हमेशा बनी रहती है, जिसको पूरी करने के लिए आप सिर्फ उसी कोशिश में लगे रहते हैं। और कभी भी दोस्तों आप उस आवाज को नहीं सुनते हैं जो हमेशा आती है, जो हमेशा आपके अंदर से आती है। बहुत ध्यान से दोस्तों मेरी बात को सुनना। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और उसे
कोई दूसरे माता पिता उठाकर ले जाते हैं, कहीं किसी और को दे दिया जाए पालने पोसने के लिए, और उस बच्चे को ये कह दिया जाए कि यही है तुम्हारे ओरिजिनल माता पिता, तो वो उन्हीं को अपने माता पिता मानता है। उसे कभी ये पता नहीं चलता कि ये मेरे माता पिता नहीं है। इसी तरह दोस्तों, आपको, मुझे, हम सबको ये बताया गया है कि पीपल का पेड़ है, उसमें ये शक्तियां हैं, नीम का पेड़ है, उसमें ये शक्तियां हैं, ये आपके माता है, ये आपके पिता हैं, दिस और दैट, और जो भी जानकारी आपके पास है वो सारी ही जानकारी दोस्तों आपको दी गई है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, कहीं ना कहीं सुनी है। आपका अपना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप खुद देखना दोस्तों, आप क्या हो? आप सुबह उठते हो, मुझे ऑफिस जाना है, लेडीज से अरे मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सब्जी लेने जाना है, मुझे ऑफिस का इतना काम करना है, कल मीटिंग है, ये है वो है, सब बस यही सोचते रहते हैं। और सडन और कंटिन्यू आपके अंदर एक दूसरी आवाज़ कंटिन्यू आती रहती है, तो ये है तो ये कर ले, ऐसा है तो ऐसा सोच लो, ये है तो ये, वो है तो वो, और अजीब व गरीब कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर हमेशा उठते हैं जो आपकी बुद्धि नहीं है। कभी दोस्तों ये भ्रम में मत रहना, बुद्धि आपकी तभी काम करती है जब आप किसी चीज़ को, किसी मैटर को लेकर के सोचने के लिए बैठे हैं कि मुझे इसमें क्या क्या करना है, तब बुद्धि आपका साथ देती है। लेकिन आप खुद देखना, आप खुद कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं। जब आप दोपहर को लंच लेकर के बैठते ऑफिस में भी, आप सोचते ओह सुबह से निकला था, अब लंच नसीब हुआ, और आप ही की नज़र के सामने आप ही का एक दृश्य आकर के चला जाता है। सुबह से आप घर से कैसे निकले, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कल क्या हुआ, दिस और दैट, और जो बहुत कुछ। ये जो देख रहा है वो कौन है? आप तो खाना खाने के लिए बैठे हो आपकी नज़र में, लेकिन आप ही हो जो अपने आप को देख रहे हो। कभी दोस्तों इस आवाज़ को ध्यान से सुनना, ये सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर जीव के अंदर मौजूद है। माहेश्वरी जी की आवाज़ शब्दों में कहूँ दोस्तों तो ये है साउंड ऑफ साइलेंस, एक शांति की आवाज़ जो हर जगह गूंज रही है। और बिल्कुल फैक्ट बात है दोस्तों, जिसने भी इसको सुना उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की कि और काफ़ी लोग भी ये सुने और अंदर से ही सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, और छोड़ दें ये सब करना जो वो कर रहे हैं, अपने आप को परिपक्व करें, परिपूर्ण करें, है ना। यह आवाज़ सतत हर जगह मौजूद है, क्योंकि यही हो आप, यही है वो जीव, यही है जो जीव बन गया है, लेकिन वो ओरिजिनली शिव है। 24 घंटे आपको देख रहा है और बुला रहा है आ जाओ। क्योंकि आप देखना दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति परम शांति चाहता है, बहुत खुश होना चाहता है, क्योंकि उसका नेचर ही ये है। लेकिन वो ये शांति और ये खुशी दुनिया की इन तमाम चीज़ों में ढूंढ रहा है जहाँ उसे नहीं मिलनी है, और मिलने भी है तो क्षणिक, फिर चली जाती है। लेकिन यदि इस आवाज़ को वो सुन ले और इससे मिल जाए, मतलब कि खुद से मिल जाए, तो वो अपनी वर्षों पुरानी इच्छाओं को इसी जन्म में पूरा करके वो प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। मेरी बातें दोस्तों, मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, शायद उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय चाहिए और ये पॉसिबल नहीं होता है एक वीडियो के अंदर इतनी बातें करना। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप सोमवार के दिन करें दोस्तों। सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तुरंत बाद नहा धोकर के फ्रेश हो जाए, पूजा स्थान में बैठे उस जगह भी आप इसको कर सकते हैं। और सोने के समय आप शांति से स्वच्छ होकर के अपने बेड के ऊपर बैठ जाएं। इसी से मिलता जुलता एक और भी उपाय मैंने पहले भी आपको बताया था। बहुत ध्यान से दोस्तों, आपको कुछ नहीं कहना, जो मैंने आपसे अभी बात की है, आप इन बातों को ध्यान से फिर से सुनना कि ये कौन सी आवाज़ है। आप भूल जाओ कि आप कौन हो, पलाठी लगा करके आप बैठ जाओ, चुपचाप बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, बस उससे जाने दो। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, ये साक्षी भाव रहेगा तो भी कोई उससे हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी साक्षी भाव भी खत्म कर दो कि मैं देख रहा हूँ। ना ही उन थॉट्स के अंदर आप अपने आप को बहा दो। बस चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ,
दोस्तों ये वो क्रिया है जो क्रिया के द्वारा इंसान अपने पिछले जन्म को भी देखने लग जाता है। कितने ही जन्म दोस्तों मैं आपको लिख करके देती हूँ, आप खुद देख पाएंगे कि आप इसके पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे। आप इस जन्म में जो अपने आप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे कहीं आगे आप हैं और इससे कहीं आगे आप होंगे। बिल्कुल फैक्ट बात है ये। आप सिर्फ कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। 5 मिनट के लिए आप शांति से बैठो, शांति से, बिल्कुल शांत होकर के कंटिन्यू। दोस्तों आप बस एक ही इमेजिनेशन रखो कि आप एक गोल्डन किरणों में नहा रहे हैं। और जब आप एक क्रिया करते हैं दोस्तों, आप अपने सामने एक गोल्डन रंग का रुमाल रखें और यदि शक्य हो तो मोती दोस्तों 2 के मूलांक वाले लोग और जो चंद्र राशि से जुड़े हुए हैं, जिनकी राशि चंद्र से जुड़ी हुई, जैसे कि जो कर्क राशि वाले हैं, जिनके राशि स्वामी ही चंद्र हैं, वैसे लोग इस क्रिया को करने के बाद कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये मेरा दावा है। आप ऐसे भी देखना जिनका मूलांक 2 का है या जिनकी राशि कर्क है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जिनके भी स्वामी चंद्र हैं, आप देखना उनका जो मन है बहुत ही शांत होता है और बहुत ही कोमल होते हैं। अंदर से कुछ ऐसी अजीब शांति चाहते हैं जिसमें वो खो जाए। ज्यादातर शिव भक्त होते हैं। तो ये लोग तो अवश्य ही इस क्रिया को करें। बाकी भी ये तो सभी के लिए दोस्तों, कोई भी क्रिया में बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं है, लेकिन अमुक चीजें अमुक के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों यदि शक्य हो, पॉसिबल हो, तो आप एक मोती उस गोल्डन रुमाल के अंदर रख लें। इस क्रिया को आप सुबह भी कर सकते हैं, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के समय और रात को सोते समय। उस रुमाल को दोस्तों आप अपने सामने रख लें और उसके बीचों बीच में आप इस मोती को रख लें। ठीक है, 5 मिनट जैसे मैंने कहा वैसे ही आप सिर्फ अपने आप को देखें। दोस्तों आप जो चाहते हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र के उच्चारण की जरूरत नहीं है, सिर्फ शांत शांत शांत। बस आप अपने आप से मिले, खुद से मिले। आपका जो मूल्य रूप है, जो आपका जो मुख्य स्वरूप है, वो स्वरूप ही दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। देखें आप इसको, बहुत ध्यान से देखें। आप देखेंगे आपके दोस्त भी वही हैं, आपके दुश्मन भी वही हैं। आप हर समय इस दुनिया रूपी जंगल के अंदर भटक रहे हैं, कभी इस इच्छा से, कभी उस इच्छा से, कभी उस इच्छा से। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि। आप जो चाहते हैं वो अब होना शुरू होगा, क्योंकि अब आप परिपूर्ण होने जा रहे हैं। ये कह दें अपने आप से, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। ये कह दें अपने आप से, मैं जो भी करूँगा या करूँगी वो होगा। ये कहें अपने आप से। 5 मिनट ध्यान करने के बाद दोस्तों कुछ देर के लिए आप उस मोती की तरफ देखें जो गोल्डन रुमाल के बीचों बीच में आपने रखी है, जैसे कि आप उसे अपनी शक्ति दे रहे हैं। कुछ देर के लिए देखें और आप ये सोच लें कि ये मोती जब तक आपकी जेब में है, ये रुमाल, ये मोती आपकी हर जगह विजय होगी। आप जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि हर जीव का दोस्तों ये स्वभाव है, कहीं ना कहीं अपना आधार ढूंढता है। कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, हर जगह वो खुद को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि जिसे वो ईश्वर कहता है वो उसी के अंदर है। वो कहीं भी बैठा रहे, कहीं भी बैठा रहे दोस्तों। आप जिसे कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे यदि टोमेटो का बीज पड़ा है तो वो ऊँग करके बाहर आ जाता है, बैगन का बीज पड़ा है वो ऊँग करके आगे आ जाता है, और वहीं पर आप देखेंगे कि वो चीज़ पैदा होने लग जाती है। मतलब जीव हर जगह है, हर जगह ये श्वास बह रही है जो सभी को जीवन दे रही है। जो प्रकृति है
जो इस पृथ्वी का रूप है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, इस मिट्टी के ही अलग अलग रूप है जो आपको पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं। कभी वो बैंगन है, कभी वो टोमेटो है, कभी वो इंसान है, कभी वो बकरी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसा बीज वैसा ही उसने उसको पनपाया और बड़ा किया है। तो इसी चीज को आप देखिए, आपके अंदर भी चल रहा है। बस 5 मिनट सोते समय करें ये क्रिया। सोते समय नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो करने की इच्छा, तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब आप जो भी ऐसी क्रियाएं करते हैं उसमें आपको हजारों गुना ज़्यादा फल देखने के लिए मिलता है। सुबह के समय करें करें दोस्तों, और रिजल्ट आप देखें, बहुत बढ़िया आएगा। ये मोती और ये रुमाल आपको अपनी जेब में रखना है। आप कहीं भी जाए, कोई भी काम से जाए, हमेशा ये सोचे कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और ये जो मैं साधना कर रहा हूँ वो मेरे साथ है। जब आप कोई देवी देवता की प्रतिमा रखते हैं तो आपका मन आगे पीछे होता है कि मैं ये क्रिया करूँगा, ये करूँगा तो इसमें छूत लग जाएगी, ये गंदा हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप ये छोटी सी 2 चीज़ें पसंद करें, एक गोल्डन रुमाल और उसके बीचों बीच आप एक मोती रखें और करें इस क्रिया को। सफलता दोस्तों चरण चूमेगी। जितना आप सही ढंग से कर ले जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलने लग जाएगी, हर काम में, हर चीज में। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।